राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023। नमस्कार। राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव 25 नवंबर 2023 को हो गया। ये मतदान सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक चला। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या हाल चल रही, कैसा मतदान रहा, कितने प्रतिशत मतदान रहा और कहाँ से कौन जीतने की गुंजाइश हो रही है, कुछ सट्टा बाजार, कुछ दूसरा, तो बाद में बताने की कोशिश करता हूँ। तो मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया था और उससे पहले वोट देने के लिए मतदाताओं के लिए जरूरी जो निर्देश थे वो निर्वाचन आयोग ने पहले ही जारी कर दिए थे व्हाट्सएप पर और दूसरे ग्रुपों पर और सरकारी कार्यालयों पर। सबसे पहले मेरे पास न्यूज है बायतू से। तो बायतू विधानसभा चुनाव जो कि नागनेचिया दत्तर वालों की ढाणी बूथ पर सुबह जल्दी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया और लोकतंत्र में भागीदारी निभाई। बूथ पर मतदान की प्रक्रिया धीमी थी, ऐसा वोटर बोल रहे थे और जिससे वोटर नाराज थे और महिलाएं घर का कामकाज छोड़कर ज़्यादा समय तक खड़ी रही लंबी कतार में। तो उससे महिलाओं को नाराजगी अवश्य होगी, क्योंकि घर का काम छोड़कर लंबी लाइन में कतार में खड़ी रहना ठीक नहीं लगा। बालोतरा जिले के तहसील बायतू पुराना गांव बूथ पर 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई और मतदान केंद्र पर अपनी अपनी भागीदारी निभाकर लोकतंत्र को मजबूत करने अहम भूमिका रही है। बायतू विधानसभा क्षेत्र में बाकी वाली बूथों पर भी वोटिंग जारी थी और बायतू से लगभग 2,52,284 वोटरों ने, जिसमें से मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजे ही लोग वोटिंग पर पहुंचे और मतदान शुरू हो गया। देखिए, जहाँ कहीं भी वोटर को ज़्यादा उत्साह रहता है अपने प्रत्याशी को ज़्यादा जिताने के लिए, जल्दी जिताने के लिए, तो वहाँ भीड़ और मतदाताओं की संख्या तादाद बहुत ज़्यादा रहती है। और दूसरी एक, सुबह सुबह कुछ वोटर गुजरात से मतदान करने के लिए आ रहे थे, तो उनका गाड़ी बस थी वो पलटी खा गई और दर्जनों लोग उसमें घायल हो गए। ये सूचना बाड़मेर के धोरीमना थाना क्षेत्र के मांगला बाचड़ो गांव के पास यहाँ से हुआ था। तो ये भी बुरी घटना है, थोड़ा सावधानी से चलना सही है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, सबके मतभेद थे न कि मनभेद। चलो हम फिर भाईचारे की तरफ दौड़ते हैं और गांव गांव ढाणी ढाणी में फिर वही प्रेम दौड़ते हैं, क्योंकि पानी और भाई भाई साथ साथ ही चौका लागे हैं। तो ये कहावत है राजस्थान की कि एक बार आप बीजेपी की पल्ला पकड़ लेते हैं, कांग्रेस का पकड़ लेते हैं, लेकिन लास्ट में तो आपको साथ में रहना ही है। दूसरा कुछ गाना भी शुरू हुआ था बायतू नहीं शिव विधानसभा, जो कि राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और वहाँ रविंद्र सिंह के समर्थन में बहुत ज़बरदस्त गाना भी शुरू हुआ था, जिसमें वो नया गाना का भी तो इस प्रकार से तो रविंद्र सिंह गाना हर बूथ पर, ये जब चुनाव प्रचार के टाइम भी चल रहा था तो वो काफ़ी चला। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अभी कांग्रेस की सरकार जो 5 साल है उसके बाद में बदलाव की लोग बांट तो रहे हैं, तो काफ़ी लोग बीजेपी की तरफ ज़्यादा मुड़े हुए हैं। कौन कहता है कि खुशबू सिर्फ गुलाब के फूल में होती है, जालिम कमल का बटन दबा के देखो पूरा हिंदुस्तान महकेगा। तो कुछ ऐसे चुटकुले भी निकल करके आ जाते हैं। लोहनी विधानसभा क्षेत्र में
कूड़ी बख्तासनी में भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय पर कुछ बदमाशों ने, असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट भी की। तो ये भी बुरी खबर है। और सिकर के फतेहपुर में असामाजिक तत्वों ने कुछ पथराव किया, तो वो भी गलत है। ये छोटी मोटी घटना है। के अलावा राजस्थान में ये मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, जिसमें मतों का जो प्रतिशत देखें तो बहुत सारा अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल 68% यानी 70% मतदान हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। सबसे ज़्यादा मतदान पोकरण में हुआ, जहाँ पर 87.45% वोट हुआ। ये प्रतिशत बताता है कि हर बार ऐसा होता है जब प्रतिशत बढ़ता है वोट का, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, ऐसा माना जाता है। या जोधपुर क्षेत्र के भोपालगढ़ में 68% मतदान हुआ, सरदारपुरा में 65 हुआ, जोधपुर में 63 हुआ, सूरसागर में 66, लूणी में 74, बिलाड़ा में 69, जैसलमेर में 82% और पोकरण में 87% कुछ पॉइंट। शिव विधानसभा में 79.22 और बाड़मेर में 79.51, बायतू में 81.46, पचपदरा में 71, सिवाना में 65, गुड़ामलानी में 82, चोटन में 75, आहोर में 61 और जालूर 60, भीनमाल में 65, साचौर में 77, रानीवाड़ा में 76, सिरोही में 65 और पिपवाड़ा आबू में 68% और रेवंदर में 70% मतदान हुआ। बाकी में भी कुछ अलग अलग मतदान हुआ है, सबका इधर बताएंगे तो अभी बहुत टाइम चला जाता है। और लोग ऐसा मान रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार कांग्रेस को 62 से 65, भाजपा को 122 से 125 सीटें मिल सकती हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये सब एक पेटी में अभी मत सब पैक हो चुके हैं और ये अभी 3 दिसंबर को ही करेक्ट मालूम पड़ जाएगा। लेकिन एक सट्टा बाजार है, एक अंदाज है, लोगों की भविष्यवाणी है, वो कहाँ तक होती, कुछ हद तक सही होती भी है, नहीं भी होती है, वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार जो काफ़ी भविष्यवाणी कर रहा है, कुछ सच्ची भी है और कुछ तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि लोगों को अशोक की गारंटी के साथ में मोदी जी की गारंटी ज़्यादा पसंद आ रही है, इसलिए कांग्रेस की गारंटी के साथ मोदी जी की गारंटी अच्छी मानी जाती है। और कांग्रेस का 156 सीट जीतने का जो दावा है वो हवाबाजी है और बीजेपी जो है 122 125 सीटें ले सकती हैं। कांग्रेस को 62 से 65 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसके भाव भी चल रहे हैं, 20 से 25 पैसे भाव चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कम है, जबकि कांग्रेस के 3.5 रुपये 4 रुपये भाव चल रहे हैं। तो जो कम भाव होता है वो आगे रहता है सट्टा बाजार में। इस कारण भाजपा की सरकार बनने का ज़्यादा हिसाब लग रहा है। तो भाजपा की 120 से 125 सीटें मिलने की आशंका जता रही है, जबकि कांग्रेस सरकार आने पर 1 रुपया के 3.5 से 4 रुपये मिलेंगे, यानी कांग्रेस भी सरकार की संभावना बहुत क्षीण है। यही नहीं, सट्टा बाजार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की संभावना 80% मान रहा है और सट्टा बाजार के अनुसार राज्य में हर 5 साल पर राज बदलने की परंपरा ही जारी रहेगा। और राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग में दोनों पार्टियों के बड़े नेता ताबड़तोड़ रैली शो जनसभाएं जो की है, उससे देश के सट्टा बाजारों में फलोदी सट्टा बाजार की जो भविष्यवाणी है वो काफ़ी खरी उतरती है। इसलिए ये माना जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी, वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।
तो परसेंटेज हो गया, और कुछ परसेंटेज रह गया था जैसे ओशिया का, तो यहाँ पर 54% हुआ। तो इसका मतलब ओशिया में कांग्रेस आने की संभावना है। जहाँ जहाँ परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा है वहाँ पर बीजेपी की सरकार, बीजेपी का एमएलए जीतने की संभावना है। और जोधपुर में लूणी में 52 है, और शेरगढ़ में 57 है, तो ये ज़्यादा है, तो बाबू सिंह को फायदा हो सकता है। और जोधपुर शहर है वहाँ 49 है, यानी 50 के आसपास। सरदारपुरा 50 है, तो 50 और 50 के आसपास वाले कांग्रेस में जा सकते हैं। 50 से जो ऊपर हैं वो बीजेपी की तरफ जाने की संभावना है। एक दिलचस्प खबर फलोदी से भी है। वहाँ एक बेटा अपनी 90 साल की माँ को बच्चे की तरह उठा करके ला करके वोट दिलवाया, और उसके अलावा कुछ बैलगाड़ी पर आए आकर के वोट दिया, कुछ ऊंट पर आकर के वोट दिया, और किसी किसी को पार्टियों वाली गाड़ियों में बैठ करके वोट दिया। इस प्रकार से बहुत सारी चर्चाएं, जो छोटे छोटे सवाल, छोटी छोटी बातें, कुछ दिलचस्प बातें, तो ये सब वोटों में होती हैं। कुछ 90 साल के लोग आए, उन्होंने वोटिंग किया, कुछ जल्दी आकर के वोटिंग किया, कुछ लास्ट में आए और वोटिंग का टाइम 6 बजे हो गया लेकिन लंबी कतारों में खड़े रहे। इधर ओशिया वगैरह क्षेत्र में तो वहाँ पर पोलिंग, जो मतदान, वो बहुत धीरे चल रहा था, तो फिर 6 बजे उनका वोटिंग मतदान भी बंद कर दिया और लोगों को फिर वापस निराश होकर घर जाना पड़ा। एक फतेहपुर जो सिक्कर में आता है, वहाँ कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई। बाकी 200 सीटों में से 199 सीटों पर राजस्थान में पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, और अभी ये मतदान होकर के पेटी में पैक हो गया, इलेक्ट्रिक मशीन में पैक हो गया, और ये अभी 3 दिसंबर को मतदान इसकी फैसला होगा, और कौन प्रत्याशी जीतता है, कौन सा हारता है, किसकी सरकार बनती है, 3 तारीख को ही, 3 दिसंबर को ही सब मालूम पड़ेगा। इसलिए अब आप मेरे को वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान।